हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जो कि बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तथा राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण भाग है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप व देश में स्थिति, अर्थात राजस्थान की स्थिति व विस्तार। यदि राजस्थान की स्थिति व विस्तार की बात करें तो राजस्थान राज्य हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक अनुपम प्रांत है। यदि इसकी दिशाओं की बात करें तो इसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में मध्य प्रदेश व गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान, तथा पूर्व की बात करें तो पूर्व में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश है, तथा उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली राज्य है, और साथ ही यदि इसके दक्षिण पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश है। आइए मानचित्र के माध्यम से हम इन सभी की स्थिति को समझते हैं। यदि इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली, और इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और साथ ही इसके दक्षिण में गुजरात और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य है वो स्थित है। इस प्रकार राजस्थान राज्य की सीमाओं से मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा राज्य हैं वो लगते हैं। यदि इसकी भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि इसके भौतिक स्वरूप की दृष्टि से बात करें तो इसके पूर्व में गंगा यमुना का मैदान तथा दक्षिण में इसके मालवा का पठार है, तथा उत्तर व उत्तर पूर्व में सतलज नदियाँ तथा मैदान से घिरा हुआ है। सतलज नदियों के द्वारा यह मैदान से घिरा हुआ है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वह कर्क रेखा हमारे राज्य के दक्षिणी भाग से गुजरती है। और यदि जिलों की बात करें तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है वो हमारे राज्य में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है उसमें से होकर गुजरती है। यदि इसकी जलवायु की हम बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर स्थित होने के कारण यदि हम जलवायु कटिबंधों की बात करें तो उसी के आधार पर हमारे राज्य की जो जलवायु है वो उसका अधिकांश भाग है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। विशेषतः इसका पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु का, अर्थात पश्चिमी भाग की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है, और वहाँ पर शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा का औसत है वो 20 सेंटीमीटर के लगभग पाया जाता है। इसीलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग है वह शुष्क जलवायु का है। और यदि राजस्थान के मध्य पश्चिमी भाग एवं मध्य पूर्वी भाग की बात करें तो वह अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, अर्थात वहाँ पर जो अरावली प्रदेश है वह स्थित है। अरावली प्रदेश है वो राजस्थान के बीचों बीच होने के कारण, अर्थात राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो कि हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं उन हवाओं के समानांतर होने के कारण वहाँ पर ये हवाएं राजस्थान के मध्य पूर्व भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं, और अरावली पर्वतमाला के सहारे होते हुए ऊपर की ओर निकल जाती हैं। इसी कारण राजस्थान का जो मध्य पूर्व का भाग है जहाँ अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यदि इसके दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ पर नम जलवायु है, अर्थात जो कोटा, बारा, बूंदी की यदि बात करें तो वहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो पाया जाता है।
इस प्रकार जो राजस्थान राज्य की आकृति की बात करें तो यह आकृति है वो एक विषम कोण की भांति, एक विषम कोण चतुर्भुज के समान है वो है। राज्य की जो लंबाई है उस लंबाई की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। आइए मानचित्र के माध्यम से हम यह स्थिति है वो देखते हैं। यदि राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 869 किलोमीटर। यदि इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। अर्थात यदि इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें हम तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है और यह हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। जबकि राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की मात्र 5.5% के लगभग है। अर्थात हमारा राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में 5.5% ही हिस्सेदारी है वो रखता है और यह देश में सबसे बड़ा राज्य है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम इसकी बात करें तो यह है श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा, जापान से कुछ ही छोटा। इस प्रकार यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान राज्य है वो भारत में सबसे बड़ा राज्य है। और यदि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से यह राज्य है वह श्रीलंका से वह 5 गुना है। और यदि बात करें चेकोस्लोवाकिया की तो चेकोस्लोवाकिया से जो राजस्थान है वह 3 गुना है और इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से वह 2 गुने से भी बड़ा है। और यदि हम जापान की बात करें तो जापान से कुछ ही छोटा है। इस प्रकार राजस्थान राज्य है वो देश में सबसे बड़ा राज्य है। इसीलिए हमारे देश में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.41% हिस्सेदारी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से निभाता है। इसी कारण हमारे देश में क्षेत्रफल में विविधता होने के कारण यहाँ पर भूआकृतियों, जलवायु, धरातल, मिट्टियों, वन, कृषि, सामाजिक परिवेश, अर्थव्यवस्था एवं रीति रिवाजों में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है यदि देश में प्रथम राज्य होने के कारण यदि वह अपनी हिस्सेदारी 10% रखता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं वो पाई जाएगी। वर्तमान में हमारे देश की स्थिति है वो राज्य में जो मजबूत स्थिति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि भारत में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत में यह तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक प्रदेश है। ऊन में हमारा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। और यदि पशुधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पशुधन है वो हमारे राजस्थान राज्य में 11% पाया जाता है। और एकाधिकार में बात करें तो गार्नेट, जस्पर, वोलेस्टानाइट, तांबा, पन्ना, जास्पर और फायुस क्ले पर हमारा राजस्थान राज्य है वो एकाधिकार है वो रखता है। यदि मार्बल की बात करें तो हमारे राज्य के अंदर भारत का 95% मार्बल है वो उत्पादित किया जाता है। और सैंडस्टोन की बात करें तो भारत का 70% सैंडस्टोन है वो उत्पादित किया जाता है और 70% ही भारत का कोटा स्टोन है वो राजस्थान राज्य में उत्पादित किया जाता है।
यदि जिंक और सीसा की बात करें तो भारत का 99% जिंक और 80% सीसा है, वो अकेले राजस्थान राज्य में से निकाला जाता है। और हमारा राज्य है वो भारत में सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक राज्य है। और यदि हम कृषि उत्पादन की बात करें तो भारत में 44% सरसों का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य है वो करता है। और इसके अलावा यदि कृषि में धनिया, जीरा, इसबगोल तथा मेथी की बात करें तो यह राज्य है वो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस प्रकार हमारा राज्य है वो इन सभी वस्तुओं में अपना जो विशेष महत्व है वो रखता है। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।